पढ़िए। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। अभिनव को दे दीजिए आप। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, मन वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया अंबर का आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोले टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, आपसे अब हम कुछ प्रश्नों के जवाब चाहेंगे, आप लोग बताइएगा। क्लास में जब आपके हिंदी के अध्यापक या अंग्रेजी के अध्यापक आपसे बोलते हैं कि बच्चों से रीडिंग लगवाते हैं, तो आप लोग तो सही पढ़ रहे हैं, आपकी जो पढ़ने का तरीका है वो भी सही है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आवाज़ भी तेज़ है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत धीमे पढ़ते हैं। धीमे पढ़ने वाले बच्चे जब खड़े होते हैं और पढ़ते हैं तो क्या क्या तरह की समस्याएं आती हैं, बताइए। पहली समस्या तो उन बच्चों के अंदर ये होती है कि वो बच्चे धीमा तो पढ़ते हैं, पर उसी के साथ उनकी जो आवाज़ है वो भी बहुत धीमी होती है, तो उससे हम लोग को सुनने में दिक्कत होती है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। और अगर अचानक से आपके अध्यापक ने आपको खड़ा कर दिया उसके बाद पढ़ने के लिए, तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। और दूसरी समस्या ये आती है कि अगर उस बच्चे को जो धीमा पढ़ता है, अगर उसे आप एक पूरा पन्ना पढ़ने के लिए दे दें, तो उसको उसी एक पन्ने को पढ़ने में इतना टाइम निकल सकता है कि या तो आपकी 1 घंटी खत्म हो सकती है या तो आधी घंटी खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जब कोई बच्चा धीमे पढ़ता है तो वहाँ समस्या ये आती है कि दूसरे बच्चे कहने लगते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। और बच्चे जो रीडिंग लग रही है उस पर अगर उंगली रखें उस लाइन पे, तो वो लाइन छोड़ देते हैं, वो लाइन पे चल नहीं पाते हैं। और फिर उनको डर लगता है कि अगर अचानक से अध्यापक हमको खड़ा कर देंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे बताएंगे। यही समस्या है। तो इसी समस्या पर बात करेंगे ऐसे बच्चों से जो धीमी आवाज़ में पढ़ते हैं। धीमी आवाज़ में पढ़ने के क्या कारण है, इन सब से चीज़ों पे बात करेंगे। अर्णव और अभिनव हमारे साथ हैं, यही अब कैमरे में मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करेंगे, सुनते हैं। ठीक है। 1 जैसा कि आप लोगों ने बताया कि एक समस्या आती है कि कुछ बच्चे क्लास में होते हैं जो धीमा पढ़ते हैं। धीमा यानी आवाज़ उनकी धीमी होती है तो पूरे क्लास तक नहीं जाती है। और कितनी भी बड़ी क्लास हो, हर क्लास में ये समस्या रहती है। इसका समाधान होते होते ये ख़त्म भी हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो फिर अपने आप आवाज़ धीमी हो जाती है। आपको ज्ञान होगा तो आवाज़ तेज़ हो जाएगी। अभी अर्णव और अभिनव इतना तेज पढ़ रहे थे क्योंकि ये वर्ण से परिचित हैं, ये अक्षर से पढ़े हैं, तो ये किस तरीके से इसको उच्चारण करना ये जानते हैं। और जब या तो क्या होता है, थोड़ा बहुत फंसते होते हैं तो आवाज़ धीमी हो जाती है। एक और कारण है, कुछ अपनी भी दिक्कतें हैं, मतलब कुछ अपनी ऐसे शुरू से धीरे धीरे बोलते चले आए हैं। घर में आपकी क्या भूमिका है? जैसे घर में आपको बोलने नहीं दिया जाता है, घर में आपको हमेशा दबाया जाता है, तो फिर क्या होता है, आप जब क्लास में पढ़ेंगे तो ऐसे अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को घर में बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, कि उनको दबाया नहीं जाना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। तो इस तरीके से वो मनोवैज्ञानिक दबाव क्रिएट हो जाता है और वो फिर तेज नहीं पढ़ पाते हैं, वो धीमी आवाज़ में ही पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि सिलेबस समय से नहीं पूरा होता है। मोबाइल को सीधा रखिए अर्णव जी, मोबाइल टेढ़ा हो रहा है। तो अब हम कैसे बताते हैं कैसे तेज आवाज़ में पढ़ना है। अगर किसी की धीमी आवाज़ है तो पहले बात तो आप जो भी अक्षर है अ, आ, ई, इन सबको लिखिए कई बार और इनका उच्चारण सीखिए। जब सभी वर्णों के उच्चारण आप सीख जाएंगे फिर मिला के पढ़ना सीखिए। अगर आप बड़े भी हो गए हैं, बड़े क्लास में भी आ गए हैं और आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप छोटी क्लास की किताब उठाइए, जिसमें एक अक्षर को कैसे बोलते हैं, उसके बाद 2 अक्षर का शब्द कैसे बोलते हैं, इस तरीके से आप बोलना सीखिए सीरीज वाइज। तो जैसे 2 अक्षर का जल, कल, पल, अब, तो इस तरीके से धीरे धीरे स्पीड आपकी बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हैं, बीच में कुछ स्किप किए होंगे, नहीं ध्यान दिए होंगे, तो आप पढ़ने में धीमे हो गए। घबराना नहीं है, इसका समाधान है। दूसरी बात कि हम जिसको बुलाते हैं वही तो हमारे पास आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अक्षर हमारे तेज आवाज में निकले तो हमें अक्षरों को बुलाना होगा। क्या करना होगा? बुलाना होगा। तभी वो क्या करेंगे, सबके सामने वो निकल के आएंगे। जो बीत गई सो बात गई।
तो हमें क्या करना है, जो बीत गई सो बात गई, इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। धीमे अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक एक अक्षर को बुलाना है। जो बीत गई सो बात गई। तो जब पूरा जो लाइन है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हम बोलेंगे और हर जो शब्द है उसको जोड़ देकर बोलेंगे। जैसे अब क्लास में आपका दोस्त है, उसको किसे बुलाते हैं, राम इधर आओ, तो वैसे ही शब्द को बुलाना है। मान के चलना है कि शब्द आपका पीछे बैठा है, क्लास में सबसे अंतिम पंक्ति पर कौन बैठा है, शब्द, और उसको हमें बुला के ले आना है। तो जब इस तरीके से हम शब्द को बुला के ले आएंगे तो हमारी आवाज अपने आप तेज होगी। जो बीत गई सो बात गई, धीरे धीरे फिर ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी आवाज तेज हो जाएगी। अब धीरे पढ़ने वाले बच्चे क्या गलती करते हैं, एक तो धीमे पढ़ रहे हैं और खूब जल्दी जल्दी भागते हैं, राजधानी बना लेते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस बना लेते हैं। तो क्या करना है, हमें धीरे 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 पढ़ते जाना है और धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपकी आवाज भी तेज हो जाएगी। और सुना देते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो अगर आपको अभी तक नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, अगर अभी तक आपको नहीं पढ़ने में इस तरीके से तेजी आ पा रही थी, तो अब से भी आपका कोई देर नहीं हुआ है। आप 9 में हो, 8 में हो, 7 में, किसी क्लास में हो, पुरानी किताबें उठाइए और जिसमें एक एक शब्द वाले अक्षर को कैसे बोलना है, फिर 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द एक साथ कैसे बोलना है, तो धीरे धीरे आपका जो गति है वो बढ़ता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे कैमरामैन और शुरू में इसको शुरुआत करने वाले अर्णव का, अभिनव का।